हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक और आईटी माइंडसेट की इस सीरीज में आपका स्वागत है। और हम डिस्कस कर रहे हैं गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अलग तरीके से, मजेदार तरीके से। तो ये क्वेश्चन पूछा है आईटी कानपुर ने गेट 2023 में, और ये इलेक्ट्रिकल ब्रांच में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा कैलकुलेटिव अप्रोच से जा सकते हैं। और यहां पर भी मल्टीपल अप्रोच स्टूडेंट ने अपनाई है ना। तो मैं यहां पर आपको बता दूंगा किस मल्टीपल अप्रोच से करते, बट क्वेश्चन हम एक ही मेथड से करेंगे, ठीक है। चलो, फॉर द सर्किट शोन बिलो इफ आई इक्वल टू साइन 1000t, ये आपको करंट की वैल्यू गिवन है इंस्टेंटेनियस के फॉर्म में। ये करंट काय में गिवन है, जब भी आपका साइन ओमेगा टी या इस तरीके से दे रखा है तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस फॉर्म। क्या पूछा आपसे? The instantaneous value of Thevenin's equivalent voltage across the terminal A and B, मतलब आपसे ये वोल्टेज VAB वोल्टेज पूछा है, इसी को थेवेनिन्स वोल्टेज बोल रहे हैं, ये VAB वोल्टेज, ठीक है। ये आपसे पूछा है एट टाइम t इक्वल टू 5 मिली सेकेंड पे, 5 मिली सेकेंड पे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, इंस्टेंटेनियस फॉर्म में इस VAB को निकालना है, देन टाइम की जगह 5 मिली सेकेंड पुट करना है, जो वैल्यू आएगी वो यहां पे आपको फिलअप करना है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन से आपका। चलिए, तो ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन में क्या है आपका, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों सोर्स अवेलेबल है, और आपसे टर्मिनल वोल्टेज पूछा है, थेवेनिन्स वोल्टेज पूछा है। सिंपल तरीके से आपको ये वोल्टेज निकालना है, जो आपने मेथड सीखी, आपको जो प्यारी मेथड हो उससे आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको यहां पर जो मुझे दिख रहा है ना, मेरा ब्रेन ये बोलता है कि यहां पर देखिए दो नोड वोल्टेज के, ये दो नोड है ना, दो हमारे नोड है, इसके बीच में यहां पर वोल्टेज सोर्स अवेलेबल है, इसका मतलब हम सुपर नोड लगा सकते हैं। और मुझे यह पता है कि ये वाला जो वोल्टेज है ये वही VAB वोल्टेज है, VAB वोल्टेज। इसको मैं ग्राउंड पोटेंशियल कंसिडर कर लेता हूं, है ना। ये हमारा ग्राउंड पोटेंशियल पूरा का पूरा मिलता वहां तक। तो ये हो गया हमारा ग्राउंड, ये टर्मिनल वोल्टेज कौन सा हो गया हमारा, VAB वोल्टेज हो गया। और इस वोल्टेज को मैं अभी के लिए कोई V वोल्टेज मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, कोई V वोल्टेज मान लेता हूं, ठीक है। चलो, अब सुपर नोड में सबसे पहले क्या करते हैं, इसको उठाते हैं हम लोग, है ना, इसको उठाते हैं, यहां पे ऐसा लिखते हैं, मैं बिल्कुल बहुत बेसिक सा आपको बता रहा हूं, IX, और यहां पर रहता है VAB, और यहां पे रहता है V वोल्टेज। प्लस के साथ में VAB, माइनस के साथ में V, तो VAB माइनस V इक्वल टू 4IX। और इसको मैं थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से V को उधर ले जाऊं, तो VAB माइनस 4IX, इस तरीके से इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं इसको। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब देखिए क्या होता है सुपर नोड में, आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि सुपर नोड अप्लाई करने के बाद इन दोनों नोड के ऊपर साइमल्टेनियसली हम लोग नोडल लगाते हैं, ये आपको पता है, मैंने बहुत अच्छे से फुल कोर्स में आपको पढ़ा रखा है। दूसरा एक चीज का और ध्यान रखना है कि जिसके ऊपर डिपेंडेंसी है, देखिए IX, वो कहीं ना कहीं क्लू गिवन होगा, वहां से एक इक्वेशन बनती है। तो अल्टीमेटली आपके पास VAB, V और IX तीन अननोन है, और तीन इक्वेशन की पॉसिबिलिटी, एक इक्वेशन की पॉसिबिलिटी तो यहां से हो गई, ठीक है। दूसरी इक्वेशन कहां, इन दोनों का साइमल्टेनियसली जब हम नोडल इक्वेशन लिखेंगे वहां से आ जाएगी, और तीसरी इक्वेशन हमारी कहां से आ जाएगी, यहां से जो क्लू गिवन है। तो ये कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले आपको दिमाग चलाना है, उसके बाद ही पेन चलाना है ना। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्चुअल पहले सारे के सारे इकट्ठा करेंगे, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने एक इक्वेशन तो बना ली, दूसरी इक्वेशन हम लोग दोनों का साइमल्टेनियसली अगर लिख दें यहां से, तो क्या आ जाएगा, देखिएगा ध्यान से, तो ये हो जाएगा VAB डिवाइडेड बाय 10 माइनस 10J। ऑलरेडी ओमिक वैल्यू में गिवन है, आपको कैपेसिटर और इंडक्टर जो है वो ओमिक वैल्यू में गिवन है, आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, ये लिख दिया हम लोगों ने। देन प्लस V डिवाइडेड बाय 10 प्लस 10J, ठीक है। और इनकमिंग, ये आउटगोइंग का लिखते हैं, इनकमिंग करंट कितना है, I sin 1000t। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, इस I करंट को हम, इसका जो आगे की साइड में कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो 1 एंगल 0 लेके हम लोग कर ले, 1 एंगल 0, है ना। अब देखिए क्या होता है, हम दो तरीके से कर सकते हैं, मैंने फुल कोर्स में दो तरीके से पढ़ाया आपको, कि या तो हम ये जो पीक वैल्यू है वो डिवाइडेड बाय √2 और साइन के साथ में 0 ले ले,
है ना। कॉस का साइन मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है कि कभी भी सर्किट में साइन और कॉस हो तो हमें एक चीज को रेफरेंस लेना है, कॉस को रेफरेंस लेंगे हम और इसके हिसाब से साइन को 5 - 90 के फॉर्म में चेंज करेंगे। बट सिर्फ अकेला साइन हो या अकेला कॉस हो तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली जीरो भी ले सकते हैं, है ना। और यहां पर ये दो तरीके। एक और चीज बताई थी मैंने कि यहां पर पीक वैल्यू है, अगर पीक है यहां पर मैक्सिमम है, पीक ये यहां पे कुछ भी, ये जो 1 है ये क्या है, पीक करंट है, तो पीक एंगल 0 ले लो, बट वापस चेंज करते टाइम पे पीक वाला पीक ही रखना। बट जब अगर हम लोग इसको आरएमएस में कन्वर्ट करें तो 1 डिवाइडेड बाई √2 कर देंगे, मतलब मैक्सिमम डिवाइडेड बाई √2, तो वो आरएमएस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वाला जो वैल्यू मिलेगा हमें आरएमएस में मिलेगा, बट जब कन्वर्ट करेंगे तो वापस अगर इंस्टेंटेनियस के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो √2 का वापस मल्टीप्लाई करना रहेगा, है ना। तो ये सारी चीजें अभी इस क्वेश्चन के लिए रिलेवेंट नहीं है, मैं ओवरऑल आपको बता रहा हूं। तो अभी हमारे लिए क्या है, अभी हमें क्या करना है, टाइम पुट करके डायरेक्ट वैल्यू लेके आनी है। तो हमें यहाँ पे √2 को अननेसेसरी इंगेज हम लोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट हमारा काम 1 से भी हो जाएगा, है ना। आप चाहें √2 से भी कर सकते हैं, बट अननेसेसरी कैलकुलेशन बढ़ेगी। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या लेंगे, मैक्सिमम का ही वैल्यू ले लिया, एंगल 0 डिग्री ले लिया, क्योंकि साइन है उसी को हमने रेफरेंस ले लिया। समझ में आया। क्योंकि अब जो वैल्यू आएगी वो डायरेक्टली ध्यान रखना कि हमने पीक वैल्यू लिया था करंट का, तो जो वापस वोल्टेज का भी वैल्यू आएगा वो पीक के फॉर्म में ही आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर क्या हो गया हमारा 1 एंगल 0, एंगल 0 है तो लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली 1 भी लिख सकते हैं। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, इस इक्वेशन में हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन के अंदर VAB निकालना है, VAB निकालना है। हमें इस V को एलिमिनेट करना है किसी तरीके से। तो V हमारे पास क्या है, VAB - 4IX। तो हम क्या करें कि इस V के अंदर जो IX है, इस IX को पहले एलिमिनेट कर दें, फिर वो V के फॉर्म में V = VAB के फॉर्म में आ जाएगा, देन उसको यहां पे पुट कर देंगे, देन हमारी एक सिंगल इक्वेशन होगी सिंगल अननोन के साथ, तो काम आसान हो जाएगा। तो IX की वैल्यू कहां से लेके आएंगे हम लोग, IX की यहां से लेके आएंगे। तो डिपेंडेंस वाला जो होता है, जिस पर डिपेंडेंसी होती है, उसका क्लू कहीं ना कहीं गिवन होता है। तो VAB डिवाइडेड बाय 10 - 10J, ठीक है, यहां पर ले लिया हमने। तो इसको हम यहां पे ऐसा सॉल्व कर सकते हैं कि V = VAB - 4 VAB डिवाइडेड बाय 10 - 10J, ये ले लिया हमने। इसको यहां पर हम लोग पुट कर देते हैं, तो VAB डिवाइडेड बाय 10 - 10J, ठीक है, प्लस V की जगह हम लोग पूरा का पूरा VAB - 4 VAB डिवाइडेड बाय 10 - 10J ले लिया। V की जगह हमने पूरा का पूरा इस वैल्यू को पुट कर दिया, और डिवाइडेड बाय ये नीचे 1/10 + 10J, है ना। 1/10 + 10J को हमने थोड़ा सा बाहर ले लिया और इस V की जगह पूरी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, = 1, ताकि थोड़ी सी क्लियरिटी रहे दिमाग में। अब देखिएगा यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो VAB डिवाइडेड बाय 10 - 10J प्लस इसको पूरे को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो VAB डिवाइडेड बाय 10 + 10J, ठीक है, देन -4 VAB डिवाइडेड बाय 10 - 10J 10 + 10J, है ना। तो 10² + 10² कर दो डायरेक्ट, 10² + 10², ठीक है। चलो आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। और चलो आगे क्या करें, हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो VAB 10 - 10J 10 + 10J, तो इसका मतलब है कि हमारा यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा एलसीएम। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जैसा हमने यहाँ पे किया वैसा कि वैसा यहाँ पे आ जाएगा, 10² + 10², ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन इधर, तो VAB कॉमन ले लेता हूँ मैं यहाँ से, है ना, कॉमन ले लिया 10 + 10J, और यहाँ से भी VAB कॉमन ले लूँगा तो +10 - 10J, ठीक है, -4 VAB डिवाइडेड बाय 200, है ना, 100 200। चलो आगे बढ़ेंगे तो इसको यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक चीज़ हमारी कैंसिल हो गई, ये वाला कलर ले लेते हैं, 10J कैंसिल हो गया। 20 VAB, है ना, 10 और 10 कितना हो गया 20 डिवाइडेड बाय 200, और -4 VAB डिवाइडेड बाय 200 = 1। तो यहां से कितना हो जाएगा, 200 एलसीएम आ जाएगा, 20 में 4 गए 16, और ये VAB आ जाएगा आपका 200 डिवाइडेड बाय 16, है ना। तो ये हो गया 16 160,
और फिर 12.5 आ जाएगी, कितना आ जाएगा 12.5 वोल्ट आ गया। 12.5 वोल्ट क्या हो गया, VAB हो गया। बट ये अभी आपका क्या रहा, नॉर्मल आपका पीक वोल्टेज के फॉर्म में आया। अब इसको इंस्टेंटेनियस के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो इंस्टेंटेनियस के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करेंगे तो देखिएगा यहाँ से इंस्टेंटेनियस में इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारा VAB ऑफ T इक्वल टू कितना हो जाएगा 12.5 साइन 1000 T, है ना। अगर इसके साथ में देखिए ये तो क्या हो गया, आप एब्सोल्यूट रियल नंबर आ गया। अगर यहाँ पे इमेजिनरी होता तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड और एंगल भी लेते और वो एंगल फिर यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते, बट आपका अभी क्या है, सिंपल आपका रियल नंबर ही आ गया, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखिए आपसे मैं पूरा का पूरा इसको वो कर देता हूं कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या पूछा था आपसे। देखिए अभी तक क्या किया हम लोगों ने, ये आपका सर्किट था, यहां पर हमें 3 पॉसिबिलिटी नजर आती है। सुपर नोड लगाया, वहां से एक इक्वेशन आई। सुपर नोड में हम क्या करते हैं, दोनों नोड पे साइमल्टेनियसली नोडल एक्सप्रेशन लिखते हैं, और एक एक्सप्रेशन हमें कहां से मिलती है, जिस पे डिपेंडेंसी होता है उसका कहीं क्लू दे रखा, वहां से हम लोगों ने निकाले। तो इस तरीके से 3 इक्वेशन बनाई, 3 अननोन थे हमारे पास, V, VAB और IX, जिसमें VAB हमें पूछा था और IX और V को हमें किसी तरीके से एलिमिनेट करना था। हमने IX निकाल के यहां पर IX की जगह पुट कर दिया, तो V की एक्सप्रेशन VAB के फॉर्म में आ गई। फिर हमने इस नोडल वाली एक्सप्रेशन में यहां पर रख दिया, तो उससे आपको मिला कि VAB कितना है 12.5। देन हमें इंस्टेंटेनियस में निकालना था, तो 12.5 डायरेक्टली हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया और उसके साथ में साइन 1000 T लिख दिया। अगर ये हम लोग बाय 1/√2 लेके चलते तो यहां पर वापस √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता हमें, बट हमने पीक लिया तो डायरेक्टली पीक लिख दिया। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो। अब हमें टाइम t इक्वल टू 5 मिली सेकेंड पे हमें वोल्टेज पूछा है, तो VAB असल में थेवेनिन्स वोल्टेज ये 5 मिली सेकेंड पे अगर देखें तो 12 पॉइंट साइन ये हो गया 1000 इंटू 5 इंटू 10⁻³ तो ये 3 चले गया, ये चले गया, तो 12.5 साइन 5। अब यहां पर होती है बहुत बड़ी गड़बड़, क्योंकि आप डायरेक्टली कैलकुलेटर में लिखोगे साइन 5 तो ये आपका रेडियन में है, डिग्री में नहीं है, डिग्री में नहीं है। ये जो 5 आया है ये आपका काय में है, रेडियन में। इसको पहले डिग्री में लाना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखो कैसे वैल्यू पड़ी, साइन के साथ में क्या आता है, साइन 30, साइन 45, साइन 90, इस तरीके से आता है ना। तो हमें यहां पर ये जो साइन है, या तो कैलकुलेटर के अंदर रेडियन लिखे, या तो जो आपको वर्चुअल कैलकुलेटर है ना गेट का, उसमें रेडियन सिलेक्ट कर लो और उसके बाद कैलकुलेशन करो, या फिर वैसे नहीं करनी है आपको, है ना, वैसे नहीं करनी है आपको, तो आप क्या करो, इसको पहले कन्वर्ट कर लो। नॉर्मल कैलकुलेटर से अगर कर रहे हो तो इसमें 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई मतलब 3.14, पाई की वैल्यू 3.14। तो अब इसको पहले सॉल्व करो और फिर आप नॉर्मल कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे, तो ये आपकी जो वैल्यू आएगी, मैं भी करके देख लेता हूं 2 मिनट, है ना। तो ये मेरे पास भी नॉर्मल कैलकुलेटर है, 180 डिग्री डिवाइड बाय 3.14 और ये साइन के साथ में रखेंगे इंटू 12.5, नेगेटिव में आएगा, ये 11.97 आ रहा है। कितना आ रहा है, 11.97 इज द आंसर। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि यहां पर बहुत सारे लोगों का आंसर गलत आया था इस साल में, है ना। क्वेश्चन बहुत आसान था, बट छोटी छोटी ट्रिक्स थी यहां पर, बहुत मजेदार था यहाँ पे। तो देखो एग्जामिनर ने कितने अच्छे सेट किया कि अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है तो आपको इमेजिनरी फॉर्म में आंसर आएगा ही नहीं, आप परेशानी होने की जरूरत नहीं। अगर आपने गलती से यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी तो फिर तो आप भूल जाओ, ये 3 बार 4 बार 5 बार भी करोगे, आपसे ये नहीं बनेगा, आपसे नहीं बनेगा, आप अटक जाओगे कहीं ना कहीं। तो ये मेरे दिमाग में सबसे पहले क्या चमका कि मुझे नोडल सुपर नोड सबसे पहले नजर आ रहा था, उससे मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। अब कुछ स्टूडेंट क्या कर सकते हैं कि देखिए करंट सोर्स के पैरेलल में एक इंपीडेंस लगा है, तो यहाँ पे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी लगा सकते हैं, क्योंकि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में कोई भी ऐसा पैरामीटर नहीं है जो डिपेंडेंसी और उस पर जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप आराम से इस करंट सोर्स का क्या कर सकते हैं, वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो यहां पर ये सीरीज में चले जाएगा, ये वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, देन आपका एक ही सर्किट बन जाएगा जिसके अंदर IX करंट फ्लो हो रहा होगा। पहले IX करंट निकाल लेना, देन आप यहाँ पे इन दोनों इस इंपीडेंस में IX का मल्टीप्लाई कर दोगे तो वोल्टेज निकल के आ जाएगा। तो उस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, आपके लिए होमवर्क है, आप उस तरीके से सॉल्व जरूर करिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था ये क्वेश्चन मैं मानता हूं कि इसके लिए कोई टफ नहीं है, बट पेशेंस चाहिए था। कहां कहां गलती होने की गुंजाइश थी देखो,
पहली चीज तो ये थी कि सुपर नोट के साथ में वो क्रैक कर पाता है कि नहीं, कि साथ में साइमल्टेनियसली इक्वेशन भी लिखना है और ये भी लिखना है, और साथ में पेशेंस भी चाहिए था आपको कि किस तरीके से बार बार कन्वर्ट करके, क्योंकि जनरली क्या होता है नेटवर्क थ्योरी पढ़ते टाइम पे हम सिंपल सिंपल क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, जब टफ होते हैं ना तो घर पे जब हम प्रैक्टिस करते होते हैं ना तब भी हम आलसी कर देते हैं, अरे यार कौन करेगा इतना लंबा चौड़ा, अच्छा सॉल्यूशन देख लिया, करने गए 4 स्टेप तक करा, फिर सॉल्यूशन देख लिया, अच्छा हम जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं, अच्छा उसके बाद ये हो गया, हाँ चलो आंसर आ गया। बट एग्जामिनेशन हॉल में तो आपको पूरा आंसर लेके आना है। और एक जगह और बहुत अटक सकते थे स्टूडेंट कि जब वापस आपने चेंज कर लिया तो टाइम 5 मिली सेकेंड पुट करके साइन 5 से कर देते तो उनका निगेटिव आंसर तो कभी आता ही नहीं, पॉजिटिव में ही आंसर आता। आपको ध्यान रखना कि जब भी हमें टाइम पुट करना है तो वो रेडियन को हमें डिग्री में चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा आंसर क्या होगा, गलत आ जाएगा। आई बात समझ में? तो आपको इन चीज़ों के, क्योंकि टाइम क्या है, देखो टाइम और ये ओमेगा इंटू टाइम है ना, तो ये भी रेडियन था, ये भी रेडियन था, तो यहाँ पर आपको गड़बड़ हो सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, जब भी टाइम रखो तो आपको यहाँ पे डिग्री में चेंज करके करना है। तो बस बेहतरीन क्वेश्चन था, मजा आया होगा, और ये क्वेश्चन अच्छी कैटेगरी के मानूंगा मैं, बहुत आसान भी नहीं और बहुत टफ भी नहीं, मॉडरेट कैटेगरी का मानेंगे। तो एसी को किस तरीके से सॉल्व करना है, बेहतरीन मैंने एसी एनालिसिस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करके पढ़ाया है और पूरा नेटवर्क थ्योरी आपका कवर किया है। पूरा नेटवर्क थ्योरी 188 लेक्चर में 450 क्वेश्चन कराए, क्रैश कोर्स में 150 क्वेश्चन प्लस और एडिशनल करवाए हैं। साथ में पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है, चैट बॉक्स के थ्रू आप सारे के सारे डाउट्स सॉल्व कर सकते हो अपने। गेट पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज गिवन है और ये मात्र 399 में अवेलेबल है एट प्रेजेंट। आगे चल के प्राइस बढ़ जाए और पुराना वीडियो लेके आए आप तो हम बोलेंगे, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर भी 299 था, हर साल अगस्त के टाइम पे बढ़ता है, तो यहाँ पे 3 करना पड़ा हमें। ठीक है, हो सकता है आगे 4 करना पड़े, क्योंकि जैसे जैसे साल बीतता है तो उसके हिसाब से हम कुछ और नया ऐड करते हैं, उसके हिसाब से कुछ प्राइसिंग थोड़ा बहुत सेगमेंट बढ़ाते हैं। ठीक है, तो मजा आ रहा होगा। तो जाके आप Gcentric का ऐप जाइए, वहां पर जो भी आपको कोर्स पसंद हो वो परचेस करिए, अपनी गेट प्रिपरेशन करिए, क्योंकि गेट का स्कोर बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू सो मच।